बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं मेरा हेल्थ चैनल। तो दोस्तों, सबसे पहले मेरे तमाम दोस्त अहबाब और तमाम अहले इस्लाम और तमाम होम्योपैथ डॉक्टर साहबान को मेरी तरफ से माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। तो दोस्तों, ऐसे मेरे दोस्त या ऐसे अजीज़ो कारब या ऐसे मेरे होम्योपैथ डॉक्टर साहबान जो इस दुनिया फ़ानी में नहीं रहे और पिछले साल माह रमज़ान में वो हमारे साथ थे, लेकिन इस माह रमज़ान में वो हमारे साथ नहीं हैं और इस दुनिया फ़ानी से वो चले गए हैं, तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनकी बख्शिश अता फरमाए। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो माह रमज़ान के रोज़ों के बारे में है कि हमें सहरी में क्या खाना चाहिए और अफ्तारी में हमें किन किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, और माह रमज़ान के दौरान हमारे जो मैदे के मसाइल हैं वो क्यों बढ़ जाते हैं, और रोज़ा रखने के बावजूद हमारा जो पेट है वो बढ़ता जाता है और हमारे जो वज़न है वो बढ़ जाता है, और हमें मैदे के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो उनका हमें सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, हमें सहरी में ऐसी कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारी बॉडी के अंदर देर तक तवानाई रखे और प्यास जो है हमें कम लगे और मैदे के ऊपर बोझ जो है वो ना पड़े और हमारा जो मैदा है वो ख़राब ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि सहरी में हमें ऐसी कौन सी चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए जो हमारे मैदे के मसाइल हमें पैदा करती हैं और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे और मसाइल जो हैं वो पैदा कर देती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने ज़्यादा खाना जो है वो नहीं खाना और पेट को अच्छी तरह भर कर नहीं खाना। आपने मुनासिब मकदार में खाना है और खाने को अच्छी तरह चबाकर और मज़े मज़े लेकर आपने खाना जो है वो खाना है, और आपने ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा मकदार में करेंगे तो भी आपकी पेट में भारीपन होगा और आपके मैदे में गैस और तेज़ाबियत होगी। तो दोस्तों, तीसरा, आपने खाली पेट जो है वो चाय का इस्तेमाल नहीं करना और आपने कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल नहीं करना, और ख़ाली पेट आपने सिगरेट नोशी का इस्तेमाल नहीं करना, और पे आपने बहुत ज़्यादा मीठी अशिया का आपने इस्तेमाल नहीं करना, और उसकी जगह आप ताज़ा फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल करें और फ्रूट चाट का आप इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, उसके अलावा आपने बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली अशिया का आपने परहेज़ करना है और चिकनाई वाली अशिया से आपने परहेज़ करना है और ठंडे मशरूबात से आपने परहेज़ करना है। उसके अलावा आपने बर्गर, चिकन ब्रोस्ट और आपने बिरयानी का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना और चावल का आपने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। तो कोड़े समोसे और तली हुई अशिया से भी आपने परहेज़ करना है। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि आपने सहरी के दौरान कौन कौन सी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपर जो है वो हमारी मैदे के अंदर मसाइल पैदा ना हो और हमारी जो मैदा वो ख़राब ना हो, आपका रोज़ा जो है वो सही तरीके से गुजरे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप दलिए का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपने सादा नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, और मुनासिब मकदार में आपने दूध और दही का इस्तेमाल करना है। जो है ब्राउन ब्रेड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप खजूर और केले का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप नींबू पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अदरक वाली चाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप सादा ग़ज़ा का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि अफ्तारी में आपने कौन कौन सी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो हमारे लिए नुकसानदेह ना हो। तो दोस्तों, सबसे पहले सुन्नत के मुताबिक आपने खजूरें लेनी है और खजूरों का इस्तेमाल करना है, और आहिस्ता आहिस्ता आपने खजूरों को चबाकर अच्छी तरह मज़े ले लेकर खाना है। उसके बाद आपने ताज़ा या नीम गर्म पानी का एक गिलास लेना है और उसको आपने बैठकर 3 घूंट में आहिस्ता आहिस्ता करके पीना है। तो दोस्तों, उसके अलावा आप एक गिलास दूध का ले सकते हैं या फिर आप
फ्रूट चाट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बाद आप नमाज मगरिब अदा करें, उसके बाद आप नॉर्मल मकदार में मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें और दूध और दही का इस्तेमाल करें और लीमू और पानी का आप इस्तेमाल करें और सादा ग़िज़ा का आप इस्तेमाल करें। तो हरे पत्ते वाली सब्जियों का आप इस्तेमाल करें, फ्रूट का आप इस्तेमाल करें और कुदरती जो जूस हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में बनाकर अगर करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हमें रोज़ा रखने के दौरान, माह रमज़ान में रोज़े के दौरान कौन कौन से मसाइल का सामना जो हमें करना पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर आप ज़्यादा पेट भर कर खाएंगे और ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैदे में गैस होगी, तज़ाबियत होगी और मैदे में भारीपन होगा और आपको खट्टी डकारें आएंगी और उसके अलावा आपको कब्ज़ हो सकती है और आपको बार बार बैतुल खला में जाने की हाजत होगी और आपको बैतुल खला में बार बार नामुकम्मल खाने की हाजत होगी। आपके पेट में गैस होगा और आपके पेट में भारीपन होगा और आपको मतली सी फील होगी। तो दोस्तों इसके जब गैस होगा तो आपको चिड़चिड़ापन होगा और आपको गुस्सा होगा और छोटी छोटी बातों से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और जब गुस्सा आएगा तो आपके सर में शदीद दर्द होगा, आपके आंखों के आगे अंधेरा होगा और चलते हुए आपको चक्कर आएंगे और आपको सुस्ती और कहली होगी। तो दोस्तों ये जो तमाम मसाइल हैं ये आपके खाने पीने में गलतियों की वजह से आते हैं। अगर आप अपनी खाने पीने की जो रूटीन है वो सही करेंगे और रूटीन जो है मुनासिब करेंगे और आप मुनासिब मकदार में खाना खाएंगे और वक्त पर सोएंगे और वक्त पर उठेंगे तो इन मसाइल का आपको सामना जो वो नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि कौन कौन सी हमें एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। तो दोस्तों जब आपने सुबह सैरी करनी है, सैरी करने के बाद आपने सोना नहीं है, कुरान पाक की तिलावत करें और नमाज अदा करें, तो अल्लाह ताला का ज़िक्र अज़कार करें। तो सोने के लिए आपने सैरी के बाद नहीं जाना, क्योंकि अगर आप सैरी के बाद सोएंगे तो जब आप उठेंगे तो आपके सर में दर्द होगा, आपको कहली होगी, आपका मैदा जो है वो ख़राब होगा और आपको मैदे में गैस तज़ाबियत होगी। तो इन मसाइल का आपको सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों दूसरा आपने पानी का जो है वो मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करना है, ताज़ा या नीम गर्म पानी का आपने इस्तेमाल करना है या आपने नींबू पानी का इस्तेमाल करना है या आपने अदरक वाली चाय का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों तीसरा आपने खाली पेट जो है वो रोज़ा जो है वो नहीं रखना, सैरी जो आपने लाजमी करनी है, क्योंकि सैरी अगर आप करेंगे तो आपका सारा दिन जो है आपके बॉडी के अंदर तवा नहीं रहेगी और आपको सुस्ती जो कहली है वो नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरह आपको कमज़ोरी भी महसूस नहीं होगी। अगर आप खाली पेट रोज़ा रखेंगे और सैरी नहीं करेंगे और इसको आप अपनी आदत बना लेंगे तो आपको दिन ब दिन कमज़ोरी होगी और आपको बॉडी के अंदर सुस्ती और कहली होगी और आपका रोज़ा रखने को दिल जो है वो नहीं करेगा। इसलिए आप सैरी के दौरान कुछ न कुछ खाकर जो है वो रोज़ा लाजमी रखें और इस तरह की आप कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। तो दोस्तों आप जानते हैं कि होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो इन मसाइल से आपको निजात दिला सकती है, और अगर रोज़े के दौरान भी आपको इन मसाइल का सामना होता है तो ये जो मेडिसिन है कैसे आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो दोस्तों होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है जिसका नाम है नक्सवामिका। जी हाँ दोस्तों, नक्सवामिका अगर आपके पेट में गैस रहती है, आपके पेट में तज़ाबियत रहती है या आपके पेट में भारीपन रहता है या आपको खट्टी डकारें आती हैं और सारा दिन आपका पेट में दर्द रहता है और मरोड़ रहता है और आपको नामुकम्मल खाने की हाजत होती है और बार बार आपको बैतुल खला में जाना पड़ता है, तो इन मसाइल का अगर आपको सामना है तो आप नक्सवामिका 30 पोटेंसी में लेकर घर में रख लें और इसके 5 कतरे आप सुबह के टाइम और 5 कतरे आपने रात के टाइम, आधा कप आपने ताज़ा पानी लेना है उसके अंदर आपने डालकर पी लेना है, या फिर आप इसके 2 कतरे सुबह के टाइम और 2 कतरे रात के टाइम ऐसे ही डायरेक्ट ज़ुबान के ऊपर डाल सकते हैं, या फिर आप 5 कतरे पानी में डालकर भी पी सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इन मसाइल का सामना है तो आप नक्सवामिका
30 का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों अगर आपको रोज़े के दौरान भी इन मसाइल का सामना होता है और आपको पेट में दर्द होता है, गैस होती है और तजाबित होती है, तो इस मेडिसिन का आप रोज़े के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने इसका इस्तेमाल बरौनी करना है, फिर आपने ऐसे अपने हाथ के ऊपर 2 से 3 कतरे नक्स मिका के डालने हैं और उसके आपने ऐसे मसाज कर लेना है। तो इंशाल्लाह ताला 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। आपके पेट में गैस और तजाबित खत्म होगी। अगर आपका दिल जो है वो ख़राब होता है तो भी ठीक होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई आने वाली मेरी जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नई मालूमात के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए, अल्लाह ताला आपको माह रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।